ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कमालिया से मोहम्मद अख्तर रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सियासी इत्तेहादी हैं। तमाम बड़े कौमी मसाइल बाहमी मुशावरत से हल किए जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम का वाज़ह निज़ाम मौजूद है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अता तारा का कहना था कि मार्च में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4.1 अरब डॉलर का रिकॉर्ड ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाया और जो मुल्की मईशत की बेहतरी का सबूत है। अता तारा ने वाज़ह किया कि पीटा एक्ट सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि मनफी और झूठी खबरों की रोकथाम के लिए है। इनका कहना था कि कौम को तकसीम करने वाली PTI अब खुद अंदरूनी अल्फिशार का शिकार हो चुकी है और वो आज वही काट रहे हैं जो माजी में बोया था। इधर टोबा टेक सिंह हाजिर हुए हैं और जुनैद अनवार चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर बने हैं मैरीटाइम अफेयर्स के, पोर्ट्स एंड शिपिंग के, तो इनको बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद भी पेश की है और माशाल्लाह इनकी चौथी विक्ट्री इलेक्शन के अंदर। और टोबा टेक सिंह ने मुस्लिम लीग नून का हर अच्छे बुरे वक्त में झंडा थामी रखा, तो मैं समझता हूँ इनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि ज़िले में मुस्लिम लीग नून की सियासत को ना सिर्फ इन्होंने रिवाइव किया बल्कि उसको फ़ाल तरीके से लेके चले और जितनी यहाँ पे डेवलपमेंट इन्होंने कराई है और जितने फ़ाल तरीके से इन्होंने हल्का चलाया, मैं समझता हूँ कि हम सब MNAs के लिए एक मशरे राह है। तो पहले तो ये एक मुबारकबाद है और शहर की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो इस शहर के हिस्से में आया। देखिए, इस पर ऑलरेडी आज राना सनाउल्लाह साहब का बयान जारी हो चुका और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है, तो अफाम व तफ़हीम के साथ और बहुत मैं समझता हूँ कि मामला फ़हमी के साथ इस मामले को हल करना है। मुल्क के अंदर एक 1991 का वाटर रिकॉर्ड भी मौजूद है, 1992 का इरसा एक्ट भी मौजूद है, इरसा भी मौजूद है, आइन और कानून भी मौजूद है। और शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज जब मीडिया से बात की तो मैं उनकी स्टेटमेंट को भी वेलकम करता हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सिंध के, और उन्होंने भी ये कहा कि अफाम व तफ़हीम से मामला हल होने चाहिए। उनकी पार्टी की भी यही डायरेक्शन है। तो हम आपस में इत्तेहादी हैं, एलाइज़ हैं और पीपल्स पार्टी के पास आइनी ओहदे भी हैं, सदारत भी है, गवर्नरशिप भी है, चेयरमैन सेनेट भी है। तो जब ये इत्तेहाद है तो इस इत्तेहाद का तकाजा ये है कि हम मिल बैठ के टेबल पे बैठ के इस चीज़ पे बात करें। और देखिए, आइन और कानून के मुताबिक और इरसा एक्ट के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं जा सकता। तो अगर डिफ़ॉल्ट होता, लोग समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट बस बड़ा आसान है कहना, खुदा ना खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट होता तो बैंकों के बाहर लाइनें होती लोगों की कैश विड्रॉ करने के लिए, एयरलाइनें आना बंद हो जाती, LCयाँ खुलना बंद हो जाती, आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ जाती, मुल्क के अंदर लूट मार शुरू हो जाती। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने से उठ के हम जिस मकाम पे आए हैं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। स्टेबिलिटी आई है और उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ करने को तैयार है। और आप देखेंगे कि ये जो सियासत PTI कर रही है आपस में धड़ों में तकसीम है। फवाद चौधरी वकास के खिलाफ बयान देता है, शेख वकास फवाद चौधरी के खिलाफ बयान देता है, जुनैद अकरम अली बिन गंडापुर के खिलाफ बयान देता है, अली बिन गंडापुर जुनैद अकरम के खिलाफ बयान देता है। और ये जेल की बातें ना, जेल में मिलने नहीं दिया। मेरा तो ख्याल है बुशरा बीबी ने रोका हुआ है कि अलीमा खान को मत मिलो और बाहर बैठ जाना जेल के। आप 4 मुलाकातें कर रहे हैं हफ्ते में, जिसको आप चाहते हैं अंदर बुलवा लेते हैं। तो ये जो आपस की तकसीम के नतीजे में मामलात इनके ख़राब हुए में, इन्होंने कौम को तकसीम किया, लोगों के जहनों को ज़हर आलूद किया। आज वही फसल खुद काट रहे हैं कि पूरी पार्टी 12 ग्रुपों में बटी हुई है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, जब आप बदनीति के साथ ये काम करते हैं तकसीम वाला, तो फिर आपके साथ वही होता है। तो इनके साथ यही हो रहा है और इन्होंने इंतशार के अलावा, तबाही बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं किया। और आज मैं समझता हूँ कि हमारी जो परफॉर्मेंस है अल्लाह ताला के फजल से, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, वो नज़र आ रही है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत नज़र आ रही है, अच्छे काम हो रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर भी। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। जैसे आपने PTI का जिक्र किया है, क्या PTI अभी भी बैकडोर जो है मुज़ाकरात के लिए जो है आपसे रब्ते कर रही है? देखिए, मैं मुज़ाकरात वाला जब था ना टाइम और एक कमेटी बनी थी, उससे इन्होंने राह फ़रार इख्तियार की। ये तो बातचीत वाला तो कोई मुझे मामला नज़र नहीं आता है। और अभी भी अब ये कोशिश करते हैं मुल्क दुश्मनी, आज भी इनके अकाउंटों से मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इनके यूट्यूबर वीलॉगर बाहर बैठे हैं और अभी हाल ही में आर्मी चीफ़ ने जो तकरीर की और दहशत गर्दों को पैगाम दिया और दहशत गर्दों को 2 टोक और वाज़ेह पैगाम दिया मुल्क दुश्मनों को। आप देखिए, आर्मी चीफ़ अपनी तकरीर में दहशत गर्दों को कह रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों को कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान मुत्तहिद रहेगा। तकलीफ़ PTI को हो रही है और मैं देखता हूँ इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं उनको तकलीफ़ हो रही है। तो क्या ये कोई भी ज़ी शऊर शख्स के लिए ये जांचना मुश्किल है कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं
ان کو جب تکلیف ہوئی ہے آرمی چیف کی تقریر کی اور ادھر پی ٹی آئی والوں کو ہوئی ہے تو آپ کو ایجنڈا سمجھ آ جانا چاہیے کس کا کیا ایجنڈا ہے. بہت میرا شکریہ. آخری سوال ہے کہ صحافی جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت احتجاج کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے پی ایف یو جے کے ساتھ باقی اداروں کے ساتھ جتنے بھی نیشنل پریس کلب ہو گیا, امینڈ ہو گیا, اب باقی اے پی این ایس ہو گیا, سی پی این ای ہو گیا, پی بی اے ہو گیا, سب کے ساتھ بات چیت کی ہے. اس میں صرف ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, پروپیگنڈا کے خلاف شکیں موجود ہیں. کوئی ایسی میجر شک موجود نہیں ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحافیوں کا استحصال ہوگا. اور میں بطور منسٹر انفارمیشن انشور کیا ہے کہ ہر طرح سے ہمارے میڈیا ہاؤسز کمفرٹیبل رہیں, تنخواہیں ٹائم پہ جائیں. اور اس حوالے سے اب میں سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے منسٹری آف انفارمیشن نے انشور کیا کہ تمام واجبات ادا کیے جائیں تاکہ صحافیوں کا استحصال نہ ہو. اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں آج کل پی ٹی وی کی بڑی بات کی جاتی ہے. دیکھیے پی ٹی وی کا ابھی بھی ٹریک ریکارڈ تنخواہوں کے حوالے سے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے چینل سے بہتر ہے. ہاں بالکل مالی مشکلات ہوتی ہیں, مگر یہ جو پروپیگنڈا کر کے خبریں پھیلائی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.